कांग्रेस की जो सरकार है एमसीडी में पिछले 15 साल से नहीं है, ये हम भी मानते हैं। शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो दिल्ली में काम किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, जो कि केवल झूठ के ऊपर आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही शीला जी इतना तैयार कर गई थी कि आने वाले 10 सालों में उनको तैयार करने की और कुछ नहीं जरूरत थी। कांग्रेस की सरकार जो थी पूरी तरह सत्यवादी थी। 500 कमरे बनाए, उन्होंने स्कूल नहीं बनाए, कमरे बनाए। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनिल तंवर जी, जो कि कांग्रेस नेता हैं और वो जिला कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने अनिल चौधरी जी के साथ कई सारे कार्य भी किए हैं। आज मैं उनसे सवाल करूंगी एमसीडी चुनाव को लेकर और जानना चाहूंगी कि पिछले कई सालों से एमसीडी में कांग्रेस की सरकार नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? जब शीला दीक्षित जी गई उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। आम आदमी पार्टी के नेता जो कि हमारे मुख्य हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, उन्होंने एक बार इस्तीफा भी दे दिया, रिजाइन कर दिया। उसके बावजूद भी वो दोबारा सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन कांग्रेस दोबारा नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? इस पर हम सवाल करेंगे अनिल तंवर जी से और जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की वजह। क्या कांग्रेस सही से काम नहीं कर पा रही है या कांग्रेस में वो हिम्मत नहीं बची कि वो दोबारा वापस आ सके? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप बताइए हमें कि ऐसा क्यों हुआ कि शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस की सरकार दोबारा एमसीडी में वापस नहीं आई? शीला दीक्षित जी की सरकार ने जो दिल्ली में काम किए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई, जो कि केवल झूठ के ऊपर आई। जिन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी के ऊपर अपना नारा दिया, जो कि एक केवल भ्रम था और ना कि कुछ था। दिल्ली की जनता, यहाँ पे अधिकतर 75% जनता माइग्रेंट है, जो कि बाहर से यहाँ कमाने के लिए आई है और यहाँ पे वो रहती है। उनको सबसे बड़ा फ़ायदा दिखा कि हमको अगर बिजली और पानी के पैसे बचते हैं तो हमारे को उससे फ़ायदा होगा। इसलिए कारण उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को वोट किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही शीला जी इतना तैयार कर गई थी कि आने वाले 10 सालों में उनको तैयार करने की और कुछ नहीं ज़रूरत थी। परंतु बिजली पानी के फ्री मुद्दे पर और कुछ ज़्यादा झूठ बोलकर महिलाओं का मुद्दा, मार्शल का मुद्दा हो, लोकपाल हो, जो लोकपाल अभी तक गायब है, इन मुद्दों को लेकर केजरीवाल ने एक झूठ फैलाया और वो दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी जो केवल झूठ पर टिकी थी। उसके अंदर हमारे दिल्ली वासी, जो भोली भाली जनता है, वो फ्री के चक्कर में फंस गई और उनकी सरकार बना गई। इनका कहना है कि झूठ के बलबूते पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है। तो आम आदमी पार्टी ने झूठ के बलबूते पर पिछले लगभग 8 सालों से राज कर रही है दिल्ली पर। तो क्या कांग्रेस की सरकार में झूठ नहीं चलता था? क्या कांग्रेस पूरी तरह सत्यवादी थी? कांग्रेस की सरकार जो थी पूरी तरह सत्यवादी थी और है और रहेगी। कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कभी भी पब्लिक से झूठ नहीं बोला कि हम आपको फ्री में ये देंगे या फ्री में वो देंगे। उन्होंने कहा कि आप जायज़ पैसे दीजिए। अगर आप एसी चलाते हैं तो आप एसी के पैसे दीजिए, आप पंखा चलाते हैं तो पंखे के पैसे दीजिए। और दिल्ली सरकार के पास जो शीला जी ने काम किया, उनका सबसे बड़ा जो केजरीवाल ने फ़ायदा उठाया वो ये था कि शीला जी की सरकार में जो बजट सरकार का 20 करोड़ रुपए था विज्ञापन का, उसे केजरीवाल सरकार ने बढ़ाकर 280 करोड़ कर दिया। अब कहीं भी देखिए आप, स्पीड ब्रेकर भी बनता है या छोटा सा काम होता है तो उसको बधाई हो के इतने सारे इलाके में पोस्टर बैनर लग जाते हैं, जो कि पहले नहीं लगते थे, सिर्फ काम दिखाई देता था जो काम होने के बाद होता था। परंतु इस सरकार ने केवल झूठ और विज्ञापन के जरिए अपनी राजनीति की और कुछ नहीं किया। उन्होंने झूठ और विज्ञापन के बलबूते पर अपनी राजनीति की, लेकिन शीला दीक्षित जी के जाने के बाद ही दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई कार्य किए गए हैं, स्कूलों के लिए कार्य किए गए हैं और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आम आदमी पार्टी ने किया है। और आपका कहना है कि शीला दीक्षित जी ने इतना कुछ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखिए, अरविंद जी ने ये कहा था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, जो लगभग एक विधानसभा में 5 से 7 स्कूल होते हैं। उन्होंने 500 कमरे बनाए, उन्होंने स्कूल नहीं बनाए, कमरे बनाए। और दूसरी बात, जो स्कूलों की बिल्डिंग तैयार हुई हैं वो ये तैयार हुई है कि जो बिल्डिंगें 1965 या 70 के पास बनी थी,
उनकी अब जो है रिवायत ख़त्म हो गई थी। मतलब रिवायत मतलब उनकी जो है बनाने की जो क्षमता थी उनकी वो ख़त्म हो गई थी, उनको अब नया बनना ही था। तो अब चाहे किसी की भी सरकार होती, चाहे वो शीला जी की होती, कांग्रेस की होती, चाहे भाजपा की होती, वो एक नियम अनुसार वो बिल्डिंगें बननी थी। और अभी आपको इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा उन्होंने भ्रष्टाचार किया है जो आम आदमी को समझ नहीं आ रहा है। आम आदमी अभी इसके फेर में लगा हुआ है। इन्होंने जो पुरानी ईंटें हैं वो इन्होंने 3 से 4 रुपए की पुरानी बेची और ऐश जो राख होती है उससे बनी हुई ईंट से स्कूल बनाए। पहले स्कूलों में प्लस्तर भी होता था, सारे काम होते थे। अब उन्होंने कोई प्लस्तर नहीं कराया, ऐश की ईंट 2 रुपये की आती है उससे बनाया। खाली पिलर पे इन्होंने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो काम होना था इन्होंने सिर्फ लोगों को पागल बनाया, उस काम को कम करके और दिखाया कि हमने बजट कम करके काम किया है। तो इसमें केवल और एक केवल झूठ है, ये राजनीतिक लोग ही बता सकते हैं। आम आदमी इतनी जल्दी समझ नहीं पाता, वो सिर्फ देखता है कि ये बिल्डिंग नहीं बनी है, पर उसे ये नहीं पता कि ये मकान तो हमारा पुराना था ही, इसको बनना ही था। तो ये कारण रहा। और कोई भी उन्होंने 500 स्कूल या 500 क्लासेस सिर्फ रूम बनाए हैं और कई स्कूलों में उन्होंने उसी बिल्डिंग के ऊपर सिर्फ आगे पीछे पेंटिंग करके उसको चमका दिया है। ये चीज़ें हमने देखी हैं और ऐसे पब्लिक को सिर्फ भ्रम हो रहा है। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आपका कहना है कि आम आदमी की जो सरकार है वो झूठ के बुनियाद पर अपनी सरकार चला रही है पिछले 8 सालों से। तो उस झूठ के बुनियाद पर जो सरकार चल रही है उस सरकार को हटा के कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस की जो सरकार है एमसीडी में पिछले 15 साल से नहीं है, ये हम भी मानते हैं। जो कांग्रेस की लीडरशिप है उसने अब इस बार जो अध्यक्ष दिए हैं दिल्ली को, वो युवा हैं, जुझारू हैं, सिर्फ 45 साल के हैं, चौधरी अनिल कुमार जी, जिनके साथ खुद हम पिछले 15 से 17 सालों से साथ लगे हुए हैं। और कांग्रेस की स्थिति, अब जो लोग इनके भ्रष्टाचार को बीजेपी के आप देख रहे हैं, सफाई एमसीडी का काम होता है, मेन सफाई का, पेंशन का, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़े, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, उनको बताएंगे कि आप केवल राम जी के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इन पे वोट मत कीजिए। आप अपने लिए रोज़गार मांगिए, सफाई व्यवस्था मांगिए, क्योंकि आपके पास सफाई होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आप कुछ काम कर पाएंगे। इस टाइम दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं है, सफाई व्यवस्था के नाम पे जीरो है दिल्ली, और इसी मुद्दे को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। अनिल तंवर जी का कहना है कि सफाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस एमसीडी में उतरेगी और जीतेगी भी। हमारे सहयोगी विशाल के साथ मैं नमिता चौहान, अखबार दिल्ली।